नमस्कार दोस्तों, मिड कैप वीकली चार्ट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मिड कैप को यदि हम वीकली चार्ट पर देखते हैं तो पिछले 6-7 वीक से मिड कैप निफ्टी जो है इसी रेंज के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, जो कि यहाँ पे 10,250 से लेके 10,750 के बीच का ये जो लेवल है, इसी लेवल के बीच में यहाँ पे मिड कैप निफ्टी पिछले 3 दिन से लगातार कंसोलिडेट कर रही है। ये जो दोस्तों 10,250 जो लेवल है, ये यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पे 10,750 का जो लेवल है, ये यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान बना के रखिएगा कि नेक्स्ट हमारे पास ये जो रेंज है, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है, और इस जोन से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे 10,750 के लेवल के ऊपर जाकर यहाँ पे मिड कैप निफ्टी 1 या 2 दिन यहाँ पे रेंज बनाता है, और रेंज बनाने के बाद फिर यदि ये 10,750 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करता है, तो हमें यहाँ पे पहला टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 11,000 का, और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 11,250 का, और तीसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 11,500 के आसपास का देखने को मिल सकता है। दोस्तों उसी प्रकार यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 10,250 जो लेवल है वो मिड कैप वीकली चार्ट में हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है, और इसी लेवल पे बार बार आके यहाँ पे मिड कैप निफ्टी सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मिड कैप निफ्टी वीकली चार्ट में जो हमारे पास 10,250 है वो यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है, और यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में 10,250 के लेवल को यहाँ पे मिड कैप निफ्टी वीकली चार्ट में क्रॉस करती है, तो हमारे पास यहाँ पे पहला लेवल जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 10,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और दूसरा लेवल हमारे पास यहाँ पे 9,750, और तीसरा लेवल हमारे पास 9,500 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान बना के रखिएगा, और यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया है 10,250 से लेके 10,750 का जो लेवल है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जोन निकल के आ रहा है, और ये यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन है। तो इसलिए इस जोन के बीच में हमें यहाँ पे ध्यान बनाए रखना, और इस जोन के बीच में हमें यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ये जो जोन दोस्तों हमारे पास यहाँ है, इस जोन के बीच में हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, और हमें यहाँ पे वेट करना है कि मिड कैप निफ्टी या तो 10,250 के लेवल से नीचे की तरफ क्रॉस करे तो हमें यहाँ पे सेल साइड के लिए अच्छे टारगेट देखने को मिलेंगे, और यदि यहाँ पे 10,750 के लेवल से ऊपर की तरफ निकलती है तो यहाँ पे हमें मिड कैप निफ्टी में ऊपर की तरफ अच्छे टारगेट देखने को बैंक साइड की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान बना के रखना है कि वीकली चार्ट में हमारे पास जो यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन जो निकल के आ रही है वो यहाँ पे 10,250 से लेके 10,750 के बीच की यहाँ पे निकल के आ रही है, और इस लेवल के बीच में यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ट्रेड करती है तो यहाँ पे हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है। दोस्तों यहाँ पे मिड कैप निफ्टी बहुत अच्छे तरीके से इसी जोन के बीच में कंसोलिडेट कर चुकी है। अब निफ्टी या तो यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ निकलने की कोशिश करेगी या फिर यहाँ पे सेल साइड की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, तो हमें वहाँ पे वेट करना है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे 10,250 से लेके 10,750 का जो लेवल है, इस लेवल के बीच में हमें यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि ये जो है लेवल है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है। तो दोस्तों यदि हम बाइंग साइड की यहाँ पे बात करते हैं तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 10,270 जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे हमें 11,000 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 11,250, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 11,500 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इन लेवल से आपने ध्यान बनाए रखना है। उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेल साइड की यहाँ पे बात करते हैं तो सेल साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 10,250 के आसपास का निकल के आ रहा है, और इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो यहाँ पे 10,000 के आसपास का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 9,750, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे
9500 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो लेवल्स मैंने आपको सेल साइड और बाइंग साइड की तरफ बताए हैं, इन लेवल्स की तरफ आपने ध्यान रखना है। और हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन है वो यहाँ पे 10,250 से लेके 10,750 का लेवल है। और इस लेवल के बीच में यहाँ पे यदि मिड कैप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो इस लेवल के बीच में हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है और हमें वेट करना है कि मिड कैप निफ्टी या तो बाइंग साइड की तरफ 10,750 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करे तो हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार सेल साइड के लिए हमारे पास जो लेवल निकल के आया है वो यहाँ पे 10,250 का है। यदि सेल साइड की तरफ यहाँ पे 10,250 के लेवल को यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकालती है तो यहाँ पे हमें सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अब हम 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मिड कैप निफ्टी मंडे के सेशन में नेक्स्ट मूव क्या कर सकती है। मिड कैप निफ्टी को 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे यदि हम देखते हैं तो मिड कैप निफ्टी यहाँ पे अपने प्रीवियस क्लोज से गैप अप ओपन होती है। जो गैप अप ओपन होने के बाद जो इसने पहला लेवल यहाँ पे टच किया वो यहाँ पे 10,800 का लेवल इसने यहाँ पे टच किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे मिड कैप निफ्टी 10,760 से लेके 10,800 के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेट करते रही है। कंसोलिडेट करने के बाद जैसे ही यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ने 10,760 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस किया तो उसने यहाँ पे जो नीचे का लेवल यहाँ पे टच किया वो 10,700 के लेवल को टच किया। और उसके बाद जो है यहाँ पे मिड कैप निफ्टी 10,700 से लेके 10,760 के बीच में यहीं पे कंसोलिडेट करती रही है। कंसोलिडेट करने के बाद इसी लेवल के बीच में यहाँ पे मिड कैप निफ्टी ने आज क्लोज कर दिया। तो दोस्तोल मंडे की सेशन के लिए हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं वो यहाँ पे 10,680 से लेके यहाँ पे 10,800 के बीच का लेवल जो ये है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ पे जो 10,680 है ये मंडे के लिए सेशन के लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी। और यहाँ पे जो हमारे पास 10,800 का लेवल है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगी हमारे पास मंडे के सेशन के लिए ये जो लेवल है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि मंडे के सेशन के लिए यदि मिड कैप निफ्टी अपने यहाँ पे प्रीवियस क्लोज के आसपास यहाँ पे ओपन होती है और ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई यहाँ पे 10,680 के लेवल के पास आती है, या फिर ये यहाँ पे इसी लेवल के पास यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास पे यहाँ पे फर्स्ट हाफ में कुछ रेंज बनाती है और रेंज बनाने के बाद यदि सेकेंड हाफ में यहाँ पे 10,680 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस करती है तो हमें पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 10,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे जो देखने को मिल सकता है वो यहाँ पे 10,560 का लेवल हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड के लिए हमारे पास यहाँ पे 10,800 का जो लेवल है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेंज निकल के आ रही है। तो यहाँ पे यदि मिड कैप निफ्टी मंडे के सेशन में अपने प्रीवियस क्लोज के पास यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे प्राइस एक्शन में आती हुई 10,800 लेवल 800 का जो लेवल है उस लेवल के ऊपर यहाँ पे कुछ रेंज बनाने लगती है या टाइम बताने लगती है, या फिर इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद इसी लेवल के पास यहाँ पे रेंज बनाने के बाद या टाइम बिताने के बाद फिर ये यदि ऊपर की तरफ निकलती है तो हमें पहला टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 10,840 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा टारगेट हमारे पास यहाँ पे 10,880 के लेवल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर आपने ध्यान बना के रखना है। और दोस्तों मंडे के सेशन के लिए जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जो यहाँ पे रेंज निकल के आ रही है वो 10,680 से लेके 10,800 के बीच में निकल के आ रही है। क्योंकि यदि हम ध्यान से देखें तो आज जो यहाँ पे मिड कैप निफ्टी है आज इसी रेंज के बीच में यहाँ पे आज सारा दिन कंसोलिडेट करती है और सारा दिन इसी रेंज के बीच में कंसोलिडेट करते हुए इसने आज इसी रेंज के बीच में क्लोज कर लिया है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे 10,680 से 10,800 की जो यहाँ पे रेंज निकल के आ रही है ये यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन जोन निकल के आ रही है, जो कि जिसे कि हम यहाँ पे ट्रैप जोन भी बोल सकते हैं। और ये जोन है ये सारी बायर्स सेलर्स की जोन है और इस जोन के बीच में यदि यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं तो यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो आपने दोस्तों इस जोन के बीच में ध्यान बना के रखना है और इस जोन के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे 10,800 का लेवल है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि पहला टारगेट हमें 10,840 और दूसरा टारगेट हमें 10,880 के आसपास का देखने को मिल सकता है।
उसी प्रकार दोस्तों यदि हम सेल साइड की बात करें तो सेल साइड के लिए हमारे पास 10,680 का जो लेवल है ये मान लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जो इस लेवल से नीचे की तरफ यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो हमें पहला टारगेट यहाँ पे 10,640 का देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे 10,600 के आसपास का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और तीसरा टारगेट हमें यहाँ पे 10,560 का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपने ध्यान बना के रखना है, और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 10,680 से लेके 10,800 के लेवल के बीच में हमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो जोन है ये ट्रैप जोन है, और हमें वेट करना है कि मिड कैप निफ्टी इस रेंज से बाहर निकले, चाहे वो सेल साइड की तरफ निकले या बाइंग साइड की तरफ निकले। यदि ये बाइंग साइड की तरफ निकलती है तो बाइंग साइड के लिए जो हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 10,800 का लेवल है, और इस लेवल से ऊपर की तरफ यदि यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड की तरफ अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और यदि मिड कैप निफ्टी सेल साइड की तरफ निकलती है, सेल साइड के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रेंज है वो 10,680 की रेंज हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही है, और इस लेवल से यदि नीचे की तरफ यहाँ पे मिड कैप निफ्टी निकलती है तो हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ अच्छे टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने इन लेवल्स के ऊपर ध्यान बना के रखना है, जो कि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग्स के मैंने आपको टारगेट दिए हैं, इन लेवल के ऊपर आपने ध्यान बना के रखना है।